एवरीवन। बच्चों, आज हम कक्षा 3 हिंदी का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये सत्र 2021-22 की सत्रांत परीक्षा का प्रश्न पत्र है, जो कि केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रथम खंड पठन। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक व समझकर पढ़िए और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। गद्यांश है हमारा, पढ़ना और घूमना ये दोनों क्रियाएं हमारे लिए आवश्यक है। दोनों ही हमें ज्ञान, अनुभव के साथ साथ समझदारी भी देती है। तरह तरह की पुस्तकें, पत्र, पत्रिकाएं पढ़ने से जहां ज्ञान मिलता है, वहीं अलग अलग जगह घूमने से अनुभव। भारत में भी घूमने के लिए अनेक प्रसिद्ध स्थल है। इसमें उत्तर में बर्फ, दक्षिण में समुद्र, पूर्व में बड़े मैदान तो पश्चिम में रेगिस्तान। जब हम भारत का भ्रमण करते हैं तो उसकी संस्कृति, सभ्यता तथा विविधता से परिचित होते हैं। प्रश्न देखते हैं अभी क्या है। पुस्तकें हमें क्या देती है? आपके विकल्प है ज्ञान और समझदारी, मिठाई, दाल या कुछ नहीं। पुस्तकें हमें, दोनों ही, पुस्तकें भी और घूमना भी, ज्ञान और अनुभव के साथ साथ समझदारी भी देती है, यानी कि आ विकल्प सही है। घूमने से हमें क्या मिलता है? निराशा, अनुभव, मोटापा या फिर कुछ नहीं। घूमने से अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस। भारत के पश्चिम में क्या है? रेगिस्तान, बर्फ, मैदान या फिर कारखाने। पश्चिम में यानी कि राजस्थान की तरफ, उत्तर में बर्फ, दक्षिण में समुद्र, पूर्व में मैदान और पश्चिम में रेगिस्तान, यानी कि आ विकल्प सही है। उत्तर का विलोम शब्द क्या है? बालक, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। उत्तर और उसके बिल्कुल ऑपोजिट कौन सी, उसके बिल्कुल सामने कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। बड़े बड़े मैदान में विशेषण शब्द क्या है? मैदान, बड़े बड़े, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें बड़े बड़े हमारा विशेषण है और मैदान विशेष्य है। कैसे मैदान है? विशेष्य। यहाँ पर ब विकल्प सही होगा। उसके बाद द्वितीय खंड है व्याकरण। वचन बदलो। एक दरी, तो बहुत सारी होंगी, उन्हें क्या कहेंगे? दरिया, दरिया, दरी या फिर फर्श। बी विकल्प सही है, बहुत सारी दरियां। समान अर्थ वाला शब्द लिखो। प्रशंसा, किसी की प्रशंसा करना यानी कि खुशी, बुराई, तारीफ या दुखी, किसी की तारीफ करना। स विकल्प सही होगा। समूह से अलग कौन सा शब्द है? ऑड वन आउट बताना है। आटा, चक्की, गेहूं, पालक। द विकल्प सही है। सही शब्द चुनकर सही खाली स्थान भरो। लोग खाली जगह से डरते थे। बाघ, बालक, बाघ या फिर बकरी। बाघ। वाक्य पढ़कर नाम वाले शब्द को पहचानो। वह झांसी में रहता है। वह झांसी में रहता। झांसी यहाँ पर नाम वाला शब्द है, यानी कि एक संज्ञा है। दिए गए शब्द के सामने सही विशेषण लिखो। खाली जगह सांप। कैसा सांप? नाग, सर्प, पकड़ा या फिर जहरीला। जहरीला सांप। ये सांप की एक विशेषता हो सकती है, इसलिए द विकल्प सही होगा। मुहावरा दांत पीसना का क्या अर्थ है? गुस्सा आना, रोना, हंसना, दांत साफ करना, यानी कि दांत पीसना यानी कि गुस्सा आना। इस वाक्य में से क्रिया शब्द चुनो। क्रिया होते हैं काम वाले शब्द। लड़का कहानी लिख रहा है। कहानी लिख, लड़का कोई नहीं। लिखना एक काम वाला शब्द है, इसलिए ब विकल्प सही होगा। समझकर लिखो, जैसे सेठ, सेठानी। ये लिंग हमने बदला है, ये पुल्लिंग शब्द है, इसको स्त्रीलिंग में बदला है। ऐसे ही नौकर का बताइए क्या होगा? मालकिन, नौकरानी, नौकरी, काम करना। सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी। ब विकल्प सही है। उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखो, यानी कि विलोम शब्द लिखना है। कमज़ोर, बलवान, बीमार, अधिक या दुखी। कमज़ोर का उल्टा होगा बलवान, यानी कि ताकतवर। तृतीय खंड है वर्तनी। इन शब्दों के समूह के लिए उचित शब्द बताइए। जलेबी, लड्डू, कलाकंद, पेड़ा। ये सभी चीज़ें क्या है? फल, मिठाई, अनाज या फिर मेवा। ये सभी मिठाइयाँ हैं।
मिठाइयों के नाम है, इसलिए ब विकल्प सही होगा। अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो। खाली जगह ना, सो खिलौना, खिलीना, खिलौना। खिलौना सही शब्द है, इसीलिए स विकल्प सही है। अक्षर को जोड़कर सही और अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। का, त, मु, ला। तो क्या शब्द है? ये सही शब्द है मुलाकात। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनो। नमस्ते की सही स्पेलिंग बतानी है। ब विकल्प सही होगा। आधा स इसमें आता है, न, म, आधा सा और ते। चित्र पहचान कर सही शब्द पर टिक करो। चश्मा, तो कौन से स्पेलिंग सही है? चश्मा, आधा श आएगा। चतुर्थ खंड है शब्द भंडार। सही विलोम शब्द चुनो। खरीदना, खरीदने का ऑपोजिट क्या होगा? देना, बेचना, लाना या फिर खरीदारी। खरीदना का उल्टा होगा बेचना। समान अर्थ वाला शब्द चुनो। ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या करना। जलन, मित्रता, दुश्मनी या फिर लड़ाई। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन। इन कामों को करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? बाल कटवाने के लिए डॉक्टर के पास, हलवाई के पास, नाई के पास, बढ़ई के पास। हम नाई के पास जाएंगे, इसलिए सा विकल्प सही है। दिए गए शब्द के लिए उचित विशेषण शब्द बताइए। पानी, पानी के लिए क्या विशेषण शब्द होगा? नदी, बारिश, गंदा, बादल। पानी कैसा, विशेषण मतलब उसकी कोई विशेषता बतानी है। कैसा पानी, सो सा विकल्प सही होगा, गंदा पानी। नीचे दिए गए शब्द का समान तुक वाला शब्द लिखिए। राइमिंग वर्ड। पैसा, पैसे, पैसा, रुपया, पैसा, कैसा, पैसे, सिक्के। सो पैसा कैसा, ये राइमिंग है, इसलिए सा विकल्प सही है। पंचम खंड है लेखन। अभी कुछ प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से होंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। गेहूं के आटे की क्या क्या चीज़ें बनती हैं? किन्हीं 4 चीज़ों के नाम आपको लिखने हैं। गेहूं के आटे से रोटियां बनती है, पूड़ी बनती है, लड्डू बनते हैं और हलवा। इसके अलावा कोई और चीज़ हो वो भी आप लिख सकते हैं, आदि। अगला प्रश्न है, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे और शिवराज ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? तो गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। थैली में क्या की जगह लिखेंगे? गेहूं लिए जा रहे थे और शिवराज ने थैली के वजन को देखकर अपनी साइकिल उन्हें दे दी। शिवराज ने थैली के वजन को देखकर अपनी गाड़ी उन्हें दे दी। आगे है, मीरा बहन ने किस आश्रम की स्थापना की? मीरा बहन ने गोपाल आश्रम की स्थापना की। और कहाँ की, किस जगह पर की थी उन्होंने? गेमली गांव में। गेमली गांव में मीरा बहन ने गेमली गांव में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उसके बाद है रचनात्मक लेखन। पेड़ हमारे सच्चे मित्र होते हैं, क्यों? इस पर 5 वाक्य लिखो। पेड़ों से आपको क्या क्या मिलता है? पेड़ हमें फल, फूल व सब्जियां आदि देते हैं। पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, जो कि बाद में फर्नीचर बनाने के काम आती है। लकड़ी मिलती है। पेड़ हमें छाया देते हैं। पेड़ों से वायु शुद्ध, हवा शुद्ध होती है, या फिर ये हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसमें कि हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन। पेड़ों से हमें दवाइयाँ मिलती हैं।
ओके। सो और कुछ लिखना चाहे, इन्हीं कारणों से पेड़ हमारे सच्चे मित्र होते हैं और हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। सप्तम खंड है सुलेख। नीचे दिए गए गद्यांश को शुद्धता एवं सुंदरता के साथ अपने हस्तलेख में लिखो। इसमें आपको क्या करना होता है, जो आपको दिया है ऊपर, आधुनिक युग में विज्ञान की मदद से मनुष्यों ने कई प्रकार के आविष्कार किए हैं। ये बिल्कुल एज इट इज़ आपको नीचे लिख देना है, सही, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है और साफ साफ। युग में विज्ञान की मदद से, चलिए, तो ये था आपका एक प्रश्न पत्र कक्षा 3 हिंदी का। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।